रामपाल जैसे व्यक्ति ने स्वामी प्रसाद मौर्य से हजारों गुना ज्यादा बड़ी गलतियां की है, मगर सब मौन है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैं 10 साल से आवाज उठा रहा हूं, हर मंच से आवाज उठा रहा हूं, और आगे आने वाले समय पर अब मैं अपने देश के हर जिलों की, हर प्रदेश की एडवोकेट यूनियनों से, अपने जुड़े हुए लोगों से अपेक्षा करता हूं कि अप्रैल में मैं पूरे 1 महीने का समय अपने आश्रम में दूंगा। हर क्षेत्र से जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो आए, अपने अपने जिलों में सम्मिलित करें। ऐसी संस्थाओं के खिलाफ न्यायपालिका में जाना ही पड़ेगा, आवाज उठाना ही पड़ेगा। हमारी समिति जाकर के शंकराचार्यों से भी मिलेगी, उनके सामने भी वो सत्य सबूत रखेगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। सभी को राम राम सत्साहिब। शक्तिपुत्र जी, आप जो है शंकराचार्य को इकट्ठा कीजिए और जितने भी धर्मगुरु है सबको इकट्ठा कर लीजिए, और इंटरनेशनल जो चैनल है उसको बुक हम करेंगे। हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, उस चैनल का खर्चा हम देंगे। इंटरनेशनल चैनल के ऊपर डिबेट करके दिखाइए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ, ज्ञान चर्चा करके दिखाइए। आचार्य शंकराचार्य जितने भी संस्कृत के विद्वान हैं वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ शास्त्रार्थ करके दिखाइए। वेद गीता पुराण के आधार से उनको झूठा साबित करके दिखाइए। शक्तिपुत्र जी, आप जो है लोगों को भड़का रहे हो, ये भड़काना बंद कीजिए। लोगों को सच्चाई से परिचित होने दीजिए, लोगों को बताइए सच्चाई क्या है। आप लोग जो है उनको भड़का रहे हो, जबकि आपको खुद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। आइए मैदान में, अगर आप में हिम्मत है, आपके अंदर शंकराचार्य जो भी है, आइए मैदान में बैठिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ, कीजिए शास्त्रार्थ। अगर हिम्मत है तो आप अपने चैनल से, यूट्यूब चैनल से ही जवाब कीजिए, दिखाइए प्रमाण, शास्त्रों के आधार से बात कीजिए। आप, हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। कीजिए सवाल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप हिम्मत है तो शास्त्र प्रमाणित बात कीजिए, वेदों के, गीता के, पुराणों के आधार से बात कीजिए। हिम्मत है तो आप में कीजिए। अगर आवाज न उठाई गई तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ नहीं किया था, उसकी बड़ी गलती नहीं थी, उसे 1000 गुना ज्यादा गलती। ज्ञान गंगा नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की जाती है, मालूम उसके अंदर क्या दिया हुआ है? हमारे पूरे गीता को ही बदल दिया गया। ज्ञान गंगा पुस्तक का आप पेज उठाइए और बताइए कौन से पेज पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गलत लिखा है, गलत बताया है। कौन सी गीता को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बदला है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कोई गीता नहीं बदली है। जो ये श्रीमद् भागवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता सतगुरु रामपाल जी महाराज दिखाते हैं, और इन्हीं के अंदर से श्लोक निकाल करके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर रेफरेंस दी है। देवी देवताओं के पूजन करने को अधर्म बताया गया है। गीता में सब कुछ था, कहीं शब्द यहां उठाकर कहीं वहां उठाकर के पूरे देश के लोगों को भ्रमित कर रहा है। गंगा में स्नान करने का विरोध करता है, देवी देवताओं को प्रेत बताता है, देवी देवताओं की पूजन को मना करता है, और अपने आप को सिद्ध बताता था। शक्तिपुत्र जी, हमारे वेद और गीता के अंदर कहाँ लिखा है कि गंगा में स्नान करने से पाप कटते हैं, मोक्ष मिलता है? कोई श्लोक बता दीजिए, वेद या गीता के अंदर से कोई मंत्र श्लोक बता दीजिए जिसमें लिखा हो कि गंगा में स्नान करना चाहिए। भगवान का कोई आदेश हो कि स्नान करने से पाप कटते हैं या पुण्य मिलता हो गंगा में स्नान करने से। ये कहाँ लिखा हुआ है? भगवान ने जो है 18 अध्याय और 700 श्लोक बोले, उसमें उन्होंने विधान बता दिया भक्ति करने का, कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो उसमें तो कहीं कहा ही नहीं कि गंगा में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा में स्नान करना इतना जरूरी होता तो भगवान एक श्लोक और बोल देते। ये केवल पाखंड है, ये मनमानी पूजाएं है। गंगा में स्नान करना ये वहां पर जो है लोगों के धंधे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हमारी गीता वेद के अंदर आप दिखा दोगे कि गंगा में स्नान करने से पाप कटते हैं तो हम भी आपके साथ हो लेंगे, हम आपके साथ ही गोते मारेंगे गंगा में। दिखा दो कहाँ लिख रहा। क्योंकि आपने कभी शास्त्र नहीं पढ़े और इसलिए आप हुआ भाई बोल रहे हो। पहले अपने हिंदू धर्म के शास्त्रों को पढ़ो, उसके बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सवाल जवाब करो। सतगुरु रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, वो
सतगुरु रामपाल जी महाराज बहुत ही उच्च स्तर के संत है, महापुरुष है। उनके शिष्यों से भी आप ज्ञान चर्चा करने के योग्य नहीं हो शक्ति पुत्र जी। बात रही देवी देवताओं की पूजा ना करने की, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ये बताते हैं देवी देवताओं की पूजा करने के लिए हमारे वेद, गीता और पुराणों मना किया गया है। शास्त्रों ज्ञान नहीं है। अगर आपको शास्त्रों ज्ञान होता तो आप ऐसी बातें नहीं करते। आइए आपको शास्त्र पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। श्रीमद देवी भागवत गीता, यह है श्रीमद देवी भागवत गीता। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इससे हम पढ़ के सुनाते हैं। कभी कहो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी घर के बनाई हुई है, या आप मार्केट से ले सकते हो। इसमें लिखा हुआ है अध्याय 7 के श्लोक 20 में कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी मंद बुद्धि मूर्ख इंसान, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवी देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यानी जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो मंद बुद्धि इंसान है, वे अन्य देवी देवताओं को भजते हैं। और आगे जो है अध्याय 7 के 23 श्लोक में लिखा हुआ है परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, यानी यूजलेस है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त जो है मुझको ही अंत समय में मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो चाहे जैसा बजे, अंत में ये अनुवाद करता का अपना सोच है, चाहे जैसा भी बजे, अंत में ये ब्रैकेट में अनुवाद करता की अपनी सोच है। इसका यहाँ लिखा हुआ है कि देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। और अध्याय 9 के श्लोक 25 में लिखा हुआ देवता को पूजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। यानी जो भूतों को पूजेगा भूत बनेगा, जो पितरों को पूजेगा वो पितर बनेगा। तो हमारी श्रीमद् भागवत गीता ने ये क्लियर कर दिया है कि देवताओं को पूजना भी व्यर्थ है, भूतों को पूजना भी व्यर्थ है। जो भूत पूजेगा भूत बनेगा, पितर पूजेगा पितर बनेगा, देवता को पूजने वाले देवता बनेगा। और उनको मंद बुद्धि वाला बुद्धि वाला कहा गया है गीता के अंदर। जो जिनका ज्ञान हरा जा चुका वे देवताओं की पूजा करते हैं। ये हमारी श्रीमद् भागवत गीता कहती है, हम नहीं कहते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, उसके अंदर लिखा गया है, देवी भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी और इन देवी देवताओं की भक्ति करता है वे तो अज्ञानी है। ये हमारी देवी भागवत पुराण का कह रही है। तो शक्ति पुत्र जी, हमने शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाया देवताओं की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, और आप प्रमाणित करके दिखाइए देवताओं की पूजा क्यों करनी चाहिए। कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? वेद गीता में दिखा दो, आप कहीं लिखा हो तो। आप शक्ति पुत्र जी वेद गीता में कहीं लिखा दिखा दो देवी देवताओं की पूजा करने के लिए कहीं कहा गया हो तो दिखाओ प्रमाण वेद गीता के अंदर। हमारे हिंदू धर्म के जो सबसे उच्च स्तर के जो ग्रंथ है वो वेद गीता है, उसके बाद पुराण आती है, उपनिषद उसके बाद आते हैं। पूरी पुस्तक आप लोग पढ़ें। इतने अपमानजनक शब्दों को सनातन के विरुद्ध उसने लिखा है, देवी देवताओं के विरुद्ध उसने लिखा है कि जिससे सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। अगर वास्तव में आप हिंदू हो, वास्तव में आप सनातनी हो, वास्तव में आप धार्मिक स्थलों का सम्मान करने वाले हो, अपनी देवी देवताओं का सम्मान करने वाले हो, अगर आप हिंदू धर्म के हितैषी हो, अगर आप सनातनी हो, अगर आप देवी देवताओं का सम्मान करने वाले हो, तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक जरूर पढ़े। और उससे पहले पढ़े अपने हिंदू धर्म के शास्त्रों को, वेदों को, गीता को, पुराणों को। उन जब शास्त्रों को पढ़ने के बाद फिर इस ज्ञान गंगा पुस्तक को उनसे मिलाए, ज्ञान गंगा पुस्तक को मिला करके देखे क्या सच है क्या झूठ है, आप खुद निर्णय कीजिए। इनकी बातों में ना आई, इनका काम तो भड़काने वाला होता है। ये जो मुसलमानों के धर्मगुरु है मुसलमानों को भड़काते हैं, हिंदुओं को भड़काते हैं। इनका काम है आपस में झगड़ा करवाना, तो इनकी बातों पे ना जाए। अपनी हम आज शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, तो हम अपने शास्त्रों खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो और खुद निर्णय कर सकते हैं क्या सच है क्या गलत है। तो अपने वेद गीता पुराणों को पढ़िए और इस ज्ञान गंगा पुस्तक को उनसे मिलान कीजिए, तो आप खुद दूध का दूध और पानी का पानी खुद स्वयं कर सकते हो। हमारे जो पूर्वज थे अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे, इसलिए इन धर्म गुरुओं ने उनको बहका लिया और इनकी मीठी चुपड़ी बातों में वो आ गए। लेकिन हम शिक्षित समाज के लोग हैं, हम इनकी बातों में आने वाले नहीं है। इसलिए अपने ग्रंथों को पढ़िए, दूध और फिर नीर खीर का निबेड़ा कीजिए, यानी दूध और पानी को अलग अलग पहचान कीजिए। और ये पुस्तक करोड़ों करोड़ निःशुल्क बंटवाई जा रही है। देश की सरकारें मौन बैठी हैं। कई करोड़ पुस्तकें निःशुल्क बंटवाई गई और एक एक पुस्तक की मूल लागत तो भी 20-25 रुपए से ज्यादा की होगी। इतना पैसा कहां से आया?
जेल में अपराधी पड़ा है, जेल से अंदर रह करके कार्य किया जा रहा है, आप भी लगातार चलता रहता है, आप भी मंगा सकते हो निःशुल्क, कॉल कीजिए, निःशुल्क पुस्तक आपके पास आ जाएगी। मेरी जानकारी में कई संभागों में जिलों में ट्रक के ट्रक भर करके भेजे जा रहे हैं। हमारी ज्ञान गंगा पुस्तक है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों से लिखी हुई ये पुस्तक है ज्ञान गंगा। इस ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर 100 से भी ज्यादा बार FIR हो चुकी है, लेकिन ये पुस्तक हर बारी बाइज्जत बरी हो जाती है। कारण क्या है इसके पीछे? ये जो पुस्तक है अपने सभी प्रमाण अपने साथ लेकर चलती है। इस पुस्तक के अंदर हर बात जो भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है वो प्रमाणित लिखी हुई है। वो वेदों के अंदर से लिखी हुई है, कुरान के अंदर से लिखी हुई है, गीता के अंदर से लिखी हुई है, गुरु ग्रंथ साहिब संतों की वाणी के अंदर से लिखी हुई हर बात। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं लिखा, जो भी लिखा हुआ है हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों के अंदर से ही लिखा हुआ है। तो इसमें हर चीज प्रमाणित है, तो इस किताब को कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता। तो यही कारण है कि ये किताब हर बारी बाइज्जत बरी हो जाती है, क्योंकि ऊपर जो जज बैठे हुए हैं, ऊपर जो प्रशासन में और जज में जो अधिकारी बैठे हुए वो पढ़े लिखे शिक्षित है और वो प्रमाण देखते हैं। वो इनकी तरह बिना प्रमाण के वो बातें नहीं करते कि ये इनकी तरह बिना प्रमाण के वो बात नहीं करते, वो प्रमाण देखते हैं, समझते हैं। तो उनको सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने तो यहाँ तक कहा था कि ये इस पुस्तक का नाम ज्ञान सागर होना चाहिए था। ज्ञान गंगा तो बहुत छोटा नाम है, क्योंकि ज्ञान गंगा जो है इसके अंदर ज्ञान का सागर है ये ज्ञान गंगा पुस्तक। और ज्ञान गंगा पुस्तक हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का एक निष्कर्ष है, यानी घी है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने निकाल के दिया। इस पुस्तक को ना तो कोई झूठा साबित कर सका और ना ही कर सकेगा। ज्ञान गंगा पुस्तक को झूठा साबित करने से पहले आपको वेदों को, गीता को, पुराणों को, कुरान को, गुरु ग्रंथ साहिब को, बाइबल को, सभी धर्म ग्रंथों को और संतों की वाणी को झूठा साबित करना पड़ेगा। उसके बाद आप ज्ञान गंगा पुस्तक को झूठा साबित, गलत साबित कर सकते हो। दुर्गा जी के पति का नाम पूछना चाहते हो? वह अजन्मा अविनाशी सत्ता, जो अजर अमर अविनाशी सत्ता है, जिसके न कोई आगे है न कभी आगे कोई हो सकेगा, जो देवी देवताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है। वह गर्भ से किसी का जन्म नहीं देती, गर्भ से त्रिगुणात्मक प्रकृति का जन्म नहीं हो सकता। वह ऊर्जा की अलौकिक खान है, वह शक्ति की अलौकिक खान है, जिसकी एक चेतना तरंगों से नए नए लोगों का निर्माण हो जाता है। एक चेतना तरंगों से अनेकों लोगों को ध्वस्त किया जा सकता है, अपने आप में समेट लेती है। वह चेतना तरंगों से परिणाम देती है। अरे हमारे देश के तो ऋषियों मुनियों के पास सामर्थ्य थी कि अपने तप बल के माध्यम से कहीं पर भी बिना किसी गर्भ के किसी व्यक्ति को इसका जन्म दिए जाने में सामर्थ्यवान थे, कभी अग्नि के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। उस देवी के विषय में इतनी तुम्हारी घटिया सोच हो जाए कि ये प्रकृति का जन्म कहां से, उनके पति कौन है, किस ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने जन्म दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म देने वाली वही माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। एक नहीं, हर लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश है। हर लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाली वही माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जो गर्भ से किसी का जन्म नहीं देती। वह उस लोक की स्वामिनी है जहां काम वासना का विचार भी स्पर्श नहीं कर सकता। वह उस जगत जननी है, हमें जिसे मां कह करके संबोधित करते हैं, जिसकी चेतना तरंगे, जिसके रोम रोम में वो शक्ति समाहित है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हजारों ऋषि मुनि देवी देवता मिलकर के भी उसकी शक्ति का बखान नहीं कर सकते। यह एक विस्तार का विषय है, जिसे आने वाले मां रूपी ग्रंथ में मेरे द्वारा समाज को दिए जाएंगे। अभी सुनिए आपने शक्तिपुत्र जी के विचार। शक्तिपुत्र जी ने यह कहा है कि दुर्गा जी का कोई पति नहीं है, दुर्गा जी जो है सबसे सुप्रीम पावर है, फाइनल पावर इन्होंने बता दी। तो शक्तिपुत्र जी आपने तो देवी भागवत पुराण भी नहीं पढ़ी है, ठीक है। अगर आपको देवी भागवत पुराण आपने पढ़ी होती है, आपको देवी भागवत पुराण का ज्ञान होता तो आप ऐसे नहीं बोलते। हम आपको प्रमाणित करके दिखाते दुर्गा जी के पति कौन है। तो दुर्गा जी के पति का नाम क्या है, दुर्गा जी खुद बताती है देवी भागवत पुराण में, सिद्ध करके दिखाते हैं आपको प्रमाण के साथ। आइए देखिए प्रमाण। ये देखिए श्रीमद देवी भागवत पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका जो कोड है 1133 का कोड है। इसके हम पेज पे आते हैं, यहाँ पर 333 पेज है। और महिषासुर का देवी के सामने जाकर उनसे बातचीत करना, 5वां सकंद। इसमें जो है महिषासुर जो क्या कहते हैं, देवी माता को क्या कहते हैं दुर्गा जी को कि सुंदरी अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो, मैं तुम्हारी दासता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ बैर करना छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अब यहाँ पे क्या कहती है माता जी, क्या कहती है, तो व्यास जी कहते हैं इस प्रकार महिषासुर अनाप शनाप बक रहा था। तो देवी ने क्या कहा, तो व्यास जी बता रहे देवी जी ने ऐसे कहा,
देवी ने कहा कि परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरा अभिष्ट नहीं है। यानी परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरा अभिष्ट नहीं है। अब वो परम पुरुष परमात्मा कौन है भाई, ये पता लगाओ। शक्ति पुत्र के चलो, हे दैत्य मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। देखो दुर्गा माता उन्हीं को चाहती है, कोई परम पुरुष परमात्मा है उनको दुर्गा माता कह रही है मैं उन्हीं को चाहती हूँ। अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व की आत्मा है, मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है। उनकी दृष्टि मुझ पर लगी रहती है, दुर्गा के ऊपर उन परम पुरुष की दृष्टि लगी रहती है, क्योंकि मैं उनकी प्रकृति हूँ। इस प्रकृति शब्द को याद रखना, ये प्रकृति शब्द जो है ये देव गीता में काम आएगा, गीता के अंदर काम आएगा। मेरा विग्रह कल्याण में है, उनका सानिध्य पाने से ही मुझे सदा प्रस्तुत रहने वाली चेतना आ जाती है, नहीं तो मैं जड़ थी। उनके सहयोग का यह प्रभाव है कि मैं चेतन हो गई हूँ। यानी परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त कोई मेरा अभिष्ट नहीं है, मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। दुर्गा माता ने सिद्ध कर दिया मैं उनको चाहती हूँ। और क्लियर करेंगे। चलो हम यहाँ पे आ गए, ये 573 पेज पे आ गए। देवी द्वारा हिमालय के ज्ञान उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन और 7वां स्कंद। इसमें देवी हिमालय ज्ञान उपदेश देती हुई कहती है, देवी ने कहा, तो यहाँ देवी हिमालय ज्ञान उपदेश देती हुई क्या कह रही है, ये रहा कि देवी कह रही है कि मेरी पूजा भी मत करो। यानी देवी खुद की पूजा करने के लिए मना कर रही है और शक्ति पुत्र जी जो है देवी की पूजा करवा रहे हैं। ये कह रही कि प्रणव धनुष आत्मा है, जीवात्मा बाण है, उस ब्रह्म को लक्ष्य कहा जाता है। ये देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। क्या कहा कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। कौन से परमात्मा को, कि जिसका वो ब्रह्म को जाने और उसका जो धनुष जो है, ओम जो उसका मंत्र है वो धनुष है, और जीवात्मा जो बाण है उस ब्रह्म को ही लक्ष्य कहा जाता है। यानी ब्रह्म को पाने का लक्ष्य हो तो उस ब्रह्म को ही जाने, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। तो यानी देवी की पूजा भी छोड़ दे, जो शक्ति पुत्र जी देवी की पूजा करवा रहे वो भी छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा के ओम के जप के साथ ध्यान करो। यानी ओम के जप के साथ ध्यान करो और उस संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक दिव्य आकाश में रहता है। यानी किसको पाओगे, ओम का जाप ओम का जाप करने से क्या मिलेगा, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। यानी ब्रह्मा विष्णु शिव जी से अलग है ब्रह्म। कभी कोई ब्रह्मा समझे, ब्रह्मा जो ब्रह्मा विष्णु शिव से अलग ये ब्रह्म है, जिसका ये ओम मंत्र है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है। अभी क्लियर करेंगे आगे। ये वह सबका आत्मा ब्रह्म स्वरूप दिव्याकाश में रहता है। तो यहाँ श्रीमद देवी भागवत गीता, इसका 17 नंबर कोड है और ये गीता प्रेस गोरखपुर से आप खरीद कर पढ़ सकते हो। इसमें हम आ जाते हैं ये गीता से, इसमें अध्याय 8 के श्लोक 13 में आ जाते हैं। 8 का श्लोक 13, 12-13 इकट्ठा ही है। अभी आपने पढ़ा देवी भागवत पुराण में कि उस ब्रह्म का ओम मंत्र है, उस ब्रह्म को पाने का ओम मंत्र है। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है, ओम इति एक अक्षरम, यानी ओम एक अक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसमरण। यानी मुझ ब्रह्म का केवल ओम अक्षर एक जाप करने का। ये लिखो ओम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यानी इस ओम से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो देवी भागवत पुराण में भी अभी हमने पढ़ा था, दिखाया था आपको कि उस ओम का जाप करो। देखिए देवी भागवत पुराण में हमने आपको पढ़ाया था। ये देवी भागवत पुराण में फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया था आपको कि उस आत्मा ओम के जप के साथ ध्यान करो और उस संसार रूपी उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ब्रह्म को पाओगे। ओम मंत्र का जाप देवी ने बताया था। और ये हम जो है ये भागवत गीता में भी यही कहा गया है कि ये गीता जो ज्ञान दे रहा है, ये कह रहा है कि मैं ओम हूं, यानी ब्रह्म हूं, मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र जाप करने का है। और हम आते हैं इसके, अब इसके आते हैं अध्याय 14 में। तो अध्याय 14 के श्लोक 3 में अभी हमने पढ़ा था दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब यहाँ काम आएगा, हे अर्जुन मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति यानी दुर्गा तो
सब पूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भ धारण का स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापित करता हूं, यानी पति पत्नी व्यवहार करता हूं। उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पे क्लियर कर दिया, हे अर्जुन, तीसरा श्लोक है ये, अध्याय 14 का तीसरा श्लोक। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। हो गया क्लियर? ये सबकी माता है और बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। और यहाँ लिखा है, अर्जुन, सतगुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माओं को शरीर में बांधते हैं। यानी तीनों गुण यानी कि रजगुण सतगुण विष्णु और रजगुण जो है ब्रह्मा और तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण जीवात्माओं को शरीर में बांधते हैं। अभी क्लियर करते हैं इसको भी। ये दुर्गा जो है, ये दुर्गा का जो पति है, ये जो है ओम जो है दुर्गा माता का पति है। ये कह दिया कि ये सबकी माता है दुर्गा और ये सबका पिता है। यहाँ क्लियर हो गया। इस प्रकृति का जो पति है वो एक काल ब्रह्म है, ये ओम है। और जो दुर्गा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यह आप क्लियर करते देवी भाग, इसमें आ जाते हैं हम दोबारा। यहाँ थोड़ा और क्लियर कर देते हैं आपको। संक्षिप्त देवी भागवत पुराण तीसरा स्कंद में आ जाते हैं 138 पेज पे। यहाँ पर विष्णु जी कह रहे हैं, तुम शुभ स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भाषित हो रहा है। दुर्गा जी की स्तुति करते हुए विष्णु जी कह रहे हैं, तुम शुभ स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भाषित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरुभाव माने भाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी हो। अभी देवी भाव अभी गीता में आपने पढ़ा प्रकृति कि मैं ये प्रकृति सबकी योनि है, गर्भ धारण का स्थान है और मैं बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूं, ये सबकी माता। भी अपने गीता से पढ़ा। तो यहाँ पर शिव जी बोले, हे भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अभी आपने पढ़ा देवी गीता में, ये पढ़ा देखो यहाँ पे प्रकृति, ये रहा प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण। तो दुर्गा को प्रकृति कहा ना, सनातनी देवी प्रकृति हो, जगत जननी हो। और ये तीनों गुण कौन से है? प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण सतगुण रजगुण और तमगुण। यहाँ शिव जी खुद कह रहे हैं कि उत्पन्न होने ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तमोगुणी, ये रहा यहाँ पर तमोगुण, सतगुण रजगुण तमोगुण शिव जी है। तमोगुणी लीला करने वाले शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुए? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि से स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा ही समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु शिव नियम अनुसार कार्य करते हैं। ये लिखा है ना, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को बांधते हैं। ब्रह्मा विष्णु में से ये हमें फंसाते हैं यहाँ पर। तो तीनों गुण अविनाशी, और यहाँ पर लिखा है तीनों गुण इसी संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्म विष्णु में संसार रूपी नियम, तीनों गुण इसी संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु शिव जी शंकर नियम अनुसार कार्य करते हैं। तो इन दोनों ने देवी भागवत पुराण ने श्रीमद देवी भागवत ने और भागवत गीता ने दोनों ने क्लियर कर दिया कि दुर्गा इनकी माता है और ये काल निरंजन ओम जो है ये पिता है और ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पुत्र है। ये दोनों ने क्लियर कर दिया। हो गया क्लियर। श्रीमद भागवत गीता और श्रीमद देवी भागवत पुराण ने दोनों ने ये क्लियर कर दिया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जो है दुर्गा शेरावाली है और जो पिता जो है वो ब्रह्म यानी ओम जो ब्रह्म जो है वो इनके पिता है। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है। तो ये जो शक्ति पुत्र जी ये कह रहे दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं है, दुर्गा को फाइनल बता रहे हैं। और दुर्गा माता देवी भागवत पुराण में खुद आपने अभी पढ़ा, वो कह रही है सबको छोड़ दो, सब बातें छोड़ दो, उस ब्रह्म को ही जानो। उस ब्रह्म की जो है उस ओम के जप के साथ उसका ध्यान करो, वो ब्रह्म को पा जाओगे। वो लक्ष्य है तुम्हारा, उसको लक्ष्य बनाओ, वो ब्रह्म लोक में रहता है। ये क्लियर हो गया। दुर्गा तो ब्रह्म की तरफ संकेत करिए, ब्रह्म की भक्ति करो। और ये शक्ति पुत्र जी देवी की पूजा करवा रहे हैं। देवी खुद मना करिए मेरी भी पूजा मत करो। ये कह रहे हैं उनके कोई पति नहीं है। देवी खुद कह रही है मैं तो उन्हीं को चाहती हूँ, वही मेरे पति परमेश्वर है। तो
शक्ति पुत्र जी जो है, इनको कोई भी शास्त्रों ज्ञान नहीं है, ना इन्होंने हिंदू धर्म के वेदों को पढ़ा, ना गीता को पढ़ा, ना इन्होंने पुराणों को पढ़ा। इनका काम केवल जनता को भड़काने का है, लोगों को भड़का रहे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ। तो भाइयों, इन धर्मगुरुओं के इस मिशन को समझिए, ये केवल स्वार्थी लोग हैं। ये अपने इनकी बातों में ना आए तो अपने हिंदू धर्म के जो शास्त्र है, वेद, गीता, पुराण, उनको खुद अपने आप पढ़िए, उनमें क्या लिखा हुआ है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है सनातन धर्म के हितैषी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के विरोधी नहीं है, वो हितैषी है। सनातन धर्म के लोगों को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को पलकों बैठाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण ये हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, आदरणीय है। लेकिन इनसे ऊपर भी परम शक्ति बताई गई है इन्हीं ग्रंथों के अंदर। तो उस परम शक्ति की तरफ हमें जाना है, उसको उसकी भक्ति करनी है, पूजा करनी है, जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन इनसे पूर्ण मोक्ष होने वाला नहीं है। ये भी अपने स्थान पर आदरणीय, रिस्पेक्टेड है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हम नमस्कार करते, नमन करते हैं। तीनों सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं, तीनों देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम करो इनकी वंदना, फिर सुनो सतगुरु उपदेश। यानी प्रथम इनकी वंदना करो ब्रह्मा विष्णु महेश की, उसके बाद फिर सतगुरु का उपदेश भी सुनो। जैसे एक पतिव्रता स्त्री की अपने पति की पूजा करती है, बाकी जेठ, देवर, जेठानी और सास ससुर सभी का आदर सत्कार करती है, वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे एक परिवार का हिस्सा है। तो हम इस चीज को नकार नहीं सकते और आसानी से हमारे ये हृदय में समा होगा ये ज्ञान है। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय 7 और श्लोक नंबर 12 यहाँ से शुरू होता है। ये 12 है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से, सतोगुण से सतिथि, रजोगुण से उत्पत्ति और तमोगुण से विनाश होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। क्योंकि काल को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों के खाने का। अब ये क्या कहता है, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब 13वें श्लोक में क्या कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी तीनों गुणों में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के ऊपर ही आसक्त है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल कह रहा है, ब्रह्म कह रहा है। अब 14-15 में कमाल कर दिया है। गीता जी अध्याय नंबर 7 और 14 श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, ये बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, केवल मुझको ही भजते हैं, वे इस माया को तरंती तर जाते हैं, यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। फिर वो इनकी भक्ति नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु महेश की गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, काल कह रहा है, मेरी भक्ति करते हैं। अब यहाँ बताते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, जो मुझे भजते हैं, इनसे अच्छा लाभ मिलता है। अब 15वें में कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। इस माया के द्वारा, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि सेट होगी, इससे आगे कोई सुनने को तैयार नहीं है। इन्हीं से जो लाभ मिल रहा है उसी में ये आरूढ़ हैं। तो कहते हैं जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश तक की जो सीमित हैं, इन्हीं पर आसक्त हैं, जिनका ज्ञान इनके द्वारा हरा जा चुका है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो पुजारी हैं, उनके विषय में कहा है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब फिर पढ़िए, माया के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इनसे आगे किसी की भक्ति करना नहीं चाहते, इन्हीं की जो भक्ति करते हैं, असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अपनात्मा, इस पवित्र सदग्रंथ में कितना निर्णायक ज्ञान दिया है श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 श्लोक में। अब 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि तीनों गुण रूपी, यानी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन्हीं की पूजा में आसक्त हैं, इन्हीं से मिलने वाले क्षणिक लाभ में ये संतुष्ट हैं, किसी और की बात सुनकर भी प्रसन्न नहीं है,
राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, ये तीनों गुणों के पुजारियों के विषय में गीता जी में लिखा है। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल कह रहा मेरी भक्ति भी ना करते। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने, राक्षस कह रहा अपने पुत्र का शत्रु बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। ऐसे ही तमगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, राक्षस कहलाया, ऐसा जुल्म कर दिया, दूषित कर्म, अपनी ही माता को उठा ले गया। यानी भगवान शिव की पूजा करता था। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये तीनों भाई हैं, बड़ा ब्रह्मा, बीच वाला विष्णु, छोटा शंकर। अब भगवान विष्णु की पत्नी माता हुई, क्योंकि जिसको वो इष्ट मान रहे थे शंकर भगवान को, उसका बड़ा भाई, और रावण पुजारी। ऐसे ही इस तमगुण शिव की पूजा की थी भस्मागिरी ने। भगवान शिव जी के महल के सामने, गेट के सामने, सिर आसन पर, ऊपर ने पैर, नीचे को सिर करके 12 वर्ष खड़ा रहा उल्टा। एक दिन पार्वती जी की प्रेरणा से, प्रार्थना से भगवान शिव ने उस भस्मागिरी से पूछ लिया कि तू क्या चाहता है, मांग, तूने जो मांगना है, मैं तेरे से प्रसन्न हो गया हूँ। अब भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। भगवान शिव जी ने सोचा भी तपस्वी आदमी है, क्या मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। भगवान शिव जी ने कहा ठीक है भाई, मांग ले, मैं वचनबद्ध हो गया। तभी उसने वो साधना त्याग दी, खड़ा हो गया और कहा कि आप अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव जी के हाथ में एक कड़ा था, उसमें ऐसा सिद्धि युक्त कर रखा था भगवान शिव जी ने कि जिसके भी सिर के ऊपर वो ऐसे करके भस्म कह दे, वो जल जाता था, नष्ट हो जाता था, भस्म हो जाता था। इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी किस लिए उपासना कर रहा था कि भस्म कंडा लेकर शिव जी से, और शिव जी को मारूंगा, भस्म कर दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अपने आत्मा विचार करना इन बातों पे। इससे नीच कर्म और क्या होगा? अपने इष्ट की पत्नी पर ही बुरी नजर। अब भगवान शिव जी को ये नहीं मालूम इस दुष्ट के मन में के कुधारणा है, और इसको इनको अमंत्रियामी कहें। ब्रह्मा विष्णु में इसको अमंत्रियामी कहा करते, इसे होया कर अंतर्यामी। और फिर इनको अविनाशी कहते थे। अब ज्यों ही भगवान शिव ने कड़ा उसको दे दिया और कहने लगा भस्मागिरी के होले शिव जी होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी डर के भाग लिए, भयभीत होकर अपनी जान रक्षा के लिए दौड़ दिए, स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी जग खाट ठानते। अब ये जय अविनाशी होते, इन भागण की आवश्यकता थी। अभी तक इनके विषय में जो ज्ञान इन नकली गुरुओं ने दिया वो कति अज्ञान भर रखा हमारे अंदर। इनकी जीवनी में लिखा, दास को पढ़कर सुना रहा आपको। फिर भगवान ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए। भस्मागिरी से बोले कि रुक जाओ, अब शिव जी तो तेरे पास आएगा नहीं, उसको तो इतना भय है कि जब तक तेरे पास खड़ा है वो निकट नहीं आएगा। अब भस्मागिरी का तो उद्देश्य यही था कि पार्वती मिले मुझे। आगे आपको इस कथा का पता ही है कि भगवान ने फिर उसको गंडहत नाच नचा के और उसी कड़े से उसका हाथ ऊपर ले आकर के ऐसे नाच इस हाथ को ऊपर कर, इसको नीचे कर। जब वो कड़े वाला हाथ उसके ही सिर पर पहुंच गया तब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया। भस्मागिरी से ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, सन्यासी, ये सारे शिव जी के पुजारी हैं, तमगुण शिव के पुजारी हैं। तो भस्मागिरी से वो भस्मासुर कहलाया, कुत्ते वाली मौत में रहा। तो इस प्रकार कहा है, तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। तो मेरे सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, उनके किताबें पढ़िए और खुद निर्णय कीजिए क्या सच है क्या झूठ है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाइए।
सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब, सभी को राम राम।